नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वो विषय है एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है। उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, क्योंकि अभी वो गोचर नज़दीक आ गया है तो इसमें कुछ नई चीज़ें शामिल हुई हैं। वो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। उसके बारे में बात करेंगे। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो कुछ डिपेंड करेगा कौन से लगन के लिए कौन सा चेंजेस होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पड़ेगा आपकी बिजनेस पार्टनरशिप पर, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। इन सब के ऊपर प्रभाव का पड़ने वाला सबसे ज़्यादा। क्यों पड़ने वाला है उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहिएगा तो आपका ही फायदा होगा, नॉलेज मिलेगी आपको। तो शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिसको दुखों का कारक बोला गया है। कि चार्ट में आपके दुख देखना हो, दुख कहाँ से आएगा, तो शनि देव को देख लो। अब बात यह है कि शनि देव को दुख का कारक क्यों बोला गया है, क्योंकि शनि देव का खुद अपना जीवन दुखों से भरपूर रहा। जब उन्होंने देखा कि सूर्य की वजह से उनकी माँ को काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि सूर्य का तेज सह पाना किसी के बस की बात नहीं। तो फिर उन्होंने घोर तपस्या करी कि मेरे को सूर्य से ज़्यादा पावरफुल बनना है। घोर तपस्या, अब पुराणों में लिखा है 30,000 साल तक तपस्या करी। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, क्योंकि देने वाले शिव ही हैं। भगवान विष्णु को पता था कि ये पूजा क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि विष्णु भी नारायण रूपी सूर्य रूपी है, क्योंकि भगवान जो राम का अवतार है वो सूर्य का अवतार है। और वैसे भी सूर्य को मनाना हो तो विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम बोला गया है, उसका आप पाठ करिए। सूर्य का चार्ट में कमजोर है, तो इसलिए उन्होंने तपस्या करने। जब भगवान शंकर ने उनको प्रसन्न होकर वरदान दिया, बोलो क्या चाहिए, तो बोले मेरे को सूर्य से ज़्यादा पावरफुल बनना है। तो ये एक सृष्टि के खिलाफ एक वो था, क्योंकि सूर्य दिन का, लेकिन भगवान शंकर ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। उन्होंने बोला चलो रात तुम्हारी, रात तुम्हारी। ग्रहों का अधिपत्य सूर्य देव के बाद है, लेकिन रात को जो ग्रह होंगे उनका अधिपत्य तुम्हारे पास। आप देख लो, जब सूर्य चढ़ता है सारे ग्रह छिप जाते हैं, कोई भी ग्रह दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही रात होती है आपको सारे ग्रह दिखाई देते हैं। जो सूर्य के बिल्कुल क्लोज है वो तो नहीं दिखाएंगे, बाकी दिखाई देते हैं। तो रात शनिदेव को दे दी, साथ ही उनको जज बना दिया। किसका जज बना दिया? कर्मों का हिसाब करने का, कि आप लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करोगे। ठीक है। अब अच्छे बुरे कर्म का हिसाब भुगतान कौन करता है? आत्मा करती है। आत्मा कौन है? सूर्य है। तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली सूर्य से पावरफुल हो गई, क्योंकि सूर्य द्वारा, आत्मा द्वारा किए किए गए कर्मों का हिसाब शनि देव करेंगे। अब शनि देव, अब आज के युग में कितने लोग होंगे जो काफ़ी सात्विक होंगे, या कोई जिन्होंने पाप कर्म नहीं किया होगा। जब पुराने जन्मों में कोई पाप कर्म नहीं किया होगा तभी तो आप कलयुग में, आप मैं सब कलयुग में पैदा हुए ना। पुराने जन्मों के कर्म ऐसे हैं हमारे, इसीलिए कलयुग में पैदा हुए। तो इसलिए शनि दुख का कारक है, क्योंकि जब वो आपके कर्मों का हिसाब करते हैं तो दंड भी देते हैं। न्यायाधीश है। न्यायाधीश क्या करता है? जब आपका करेक्टर अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो न्यायाधीश आपको बरी भी कर देता है, सम्मान भी देता है, खुद आदमी न्यायाधीश बन जाता है। लेकिन वहीं अगर आपके कर्म बुरे हैं तो शनि देव उसको सलाखों के पीछे, काला पानी, ये वो सब आप सबको पता ही है। तो इसीलिए दुख किसी को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन दुख के अंदर अपनों की पहचान होती है। ये दुख की सबसे बड़ी महानता है। ये अगर आपको दुखी हैं तो कौन आपके साथ खड़ा है ये दुख ही बताता है। सुख में तो सब आपके आसपास दिखाई देंगे, जो नहीं जानते होंगे वो भी आ जाएंगे, क्योंकि आप सुखी हो, आप हेल्प कर सकते हो, आपसे कुछ दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप दुखी हो तो आप देने लायक कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पास आएगा आप उसको दुखी दोगे अपना। तो दुखी इस दुनिया में कोई होना नहीं चाहता। तो शनिदेव सिर्फ अपना कर्म करते हैं, जो उनको ड्यूटी दी गई है उसको निभाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उनको दुख का कारक बोला गया है, लेकिन वो हमेशा दुख नहीं देते।
पाइसिस साइन के अंदर शनि देव जा रहे हैं। पाइसिस साइन विश्वास का साइन है, ठीक है, और वाटरी साइन है। कौन सा वाटर? जो आसमान से बरसता है। भरोसा कहाँ पर होता है? जब आप करते हो ये ऊपर वाले पे भरोसा है, मेरे को तो ऊपर वाला करेगा, करते हो ना आप। तो उसी तरह शनि जब आप भरोसे के घर में जा रहे हैं, अब भरोसा तोड़ना नहीं तोड़ना वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने पहले किसी का भरोसा तोड़ा हुआ है तो ये वो समय है जब आपको दंड मिलने की संभावना पूरी है। अगर भरोसा तोड़ा हुआ है, वो भरोसा किसी का भी हो। ये तो हो गया शनि देव के बारे में, जो आपको थोड़ा बहुत डिटेल मैंने देनी थी वो। अभी बात करते हैं, ज्योतिष का एक नियम है। नियम ऐसा है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह मतलब राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य और शनिदेव महाराज, जब ये राशि चेंज करते हैं अपनी, तो उस समय देखा जाता कि कौन सा लगन उदय है, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। जब कोई बड़ा ग्रह राशि चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो फल देता है। भले आपके चार्ट में जहां मर्जी पड़ा हो, कोई उसमें वो तो उसका तो आएगा, लेकिन जब वो राशि चेंज, घर बदल रहा है, जैसे आप अपना घर बदलते हो, गाड़ी बदलते हो, वो किस सिचुएशन में बदल रहे हो वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपके ऊपर अगर किराए पे रहते हैं, किराए मालिक, मकान मालिक का प्रेशर है, तो आप सुखी होकर घर नहीं बदलोगे, दुखी होके यार क्या है। प्रमोशन हो गया तो सुखी होकर घर बदलोगे यार, प्रमोटेड होके जा रहे हैं, चलो अच्छे घर पे जा रहे हैं, पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं। तो उसी तरह है, सिचुएशन डिपेंड करती है। और जब शनि देव 30 तारीख को राशि चेंज करेंगे, उस समय होराइजन पर, ईस्टर्न होराइजन पर लिब्रा लगन राइजिंग हो रहा होगा। अब लिब्रा लगन राइजिंग हो रहा, तो शनिदेव कहां जा रहे हैं? शनिदेव 6th हाउस के अंदर जा रहे हैं। वहां पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, वहां पर ऑलरेडी शुक्र वक्री होकर बैठे हैं, वहां पर ऑलरेडी मरकरी, बुध महाराज वक्री होकर बैठे हैं। नीच भंगा हो रहा है यहाँ शुक्र और बुध का। वहीं पर सूर्य का गोचर हो रहा है, अभी ग्रहण आएगा। वहीं पर चंद्रमा भी होंगे और उसी समय शनि देव एंटर करेंगे। लगन लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, ठीक है। 9th हाउस का स्वामी बुध, वो भी 6th हाउस में चला गया। सूर्य 11वें घर का स्वामी, वो भी 6th हाउस में चला गया, ठीक है जी। शुक्र लगन का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, वो भी 6th हाउस में चला गया। चंद्रमा 10th हाउस का स्वामी, वो भी 6th हाउस में चला गया। राहु तो आप कुंभ राशि का इसको गिना जाता है, तो 5th लॉर्ड बनता है, वो भी 6th हाउस में। 6 ग्रह 6th हाउस में होंगे। बृहस्पति 8वें घर में होंगे टॉरस साइन के अंदर। मंगल देव 9th हाउस में होंगे मिथुन राशि में, और केतु देव 12th हाउस में होंगे वर्गो राशि में। तो 6 घर 6th हाउस में जब शनिदेव राशि चेंज कर रहे हैं। अब छठा घर किसका है? छठा घर है रोग, रिपु, ऋण, वार, खेती बाड़ी, जॉब, हेल्थ, ठीक है, आपकी आंटी, आपकी अंकल, ये सब छठा हाउस। लिब्रा साइन का स्वामी शुक्र, वो छठे हाउस में चला गया, मतलब झगड़ा दिखाता है। झगड़ा किससे? बॉस के साथ। झगड़ा किससे? फादर के साथ। वहां पर मंगल जो है 9th हाउस में बैठा है, तो बॉस का हाउस है, तो बॉस के साथ प्रमोशन को लेकर के, फादर के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि मंगल यहाँ पर 7वें घर का स्वामी है और दूसरे घर का स्वामी है। तो अपने पार्टनर की वजह से आपका झगड़ा आपके फादर के साथ हो सकता है, या आप कोर्ट केस करके कचहरी में जा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस कचहरी भी होता है। तो ये जो गोचर है 6 ग्रहों का 6th हाउस में बनने वाला, ये भैया कुल मिला के कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं है। पाइसिस साइन के अंदर शनिदेव हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, इस बात को नोट करके रखिएगा। पाइसिस साइन के अंदर शनिदेव हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाइसिस साइन कहाँ चला गया? 6th हाउस के अंदर।
जहां पर शनिदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लाल किताब में बोला गया है कि छठे घर में शनि हो तो उसका उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि छठे देव घर में शनिदेव महाराज सो रहे होते हैं। अब बकरी ग्रह यहां पर बैठे हुए ऑलरेडी दो दो। वीनस लगन का कारक है, तो शादी पार्टनरशिप आपकी है, कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। कोई ऑलरेडी चल रही है तो उसमें डिस्प्यूट हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर के, पैसे को लेकर के, होल्डिंग पावर को लेकर के, शेयर को लेकर के, रिलेशनशिप में इश्यू आ सकता है इस टाइम, ये जो 2.5 साल शनिदेव यहां पर रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आपका पाइसेस साइन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारा दारोमदार रहेगा। सूर्य यहां पर अपनी राशि से मरण करण स्थान के ऊपर है, तो गवर्नमेंट से संबंधित इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि 11वें का स्वामी भी छठे में चला गया अपने से 8वें। 8वां घर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। 6-8 का कनेक्शन बन गया तो डिस्प्यूट्स किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन के चांस बनते हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड भी 6th में चला गया, 5th लॉर्ड भी 6th में चला गया। सत्ता परिवर्तन के चांस है। दुश्मन हावी हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ वीक हो सकती है, कमजोरी, खास करके आपकी रात को आने वाली नींद, क्योंकि 12वें घर में केतु है। ये तो था लगभग पूरा गोचर इसकी स्थिति। अभी बात करते हैं 12 राशियों के अंदर। 12 राशियों में मेष राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है, एक बात और बताता हूं आपको। यहां पर छठे का स्वामी बृहस्पति वो 8वें में चला गया। 8वां घर ससुराल होता है, 8वां घर इनहेरिटेंस होता है, 8वां घर अकल्ट का भी होता है। तो यहां पर अगर आप ऐसे किसी पेशे से जुड़े हैं जिसमें रिसर्च का काम है, लॉटरी शेयर बाजार का काम है, तो उसमें आपको यहां पर फायदा होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनहेरिटेंस को लेके इशू, ससुराल वालों की तरफ से कोई ना कोई इशू वो भी हो सकता है, वो बन सकता है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस क्या है। मेष राशि वालों के लिए ये लगन 12वें घर में हो रहा है। मेष लगन वालों के लिए तो शनि देव 12वें घर में जा रहे हैं, यहां से वो, क्योंकि 2nd लॉर्ड भी 12वें में चला गया, 3rd लॉर्ड भी 12वें में चला गया, तो खर्चा करवाएंगे आपकी फैमिली में। अब शनि देव यहां पर रिजल्ट अच्छा देते हैं। खर्चा किसकी होगा? आपकी फैमिली में कोई रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है। परिवार में किसी का आगमन हो सकता है, किसी बच्चे का, कोई शादीशुदा पर्सन है तो उसकी शादी, ठीक है। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है मेष लग्न वालों के लिए। वहीं भाई आपका फॉरेन जा सकता है। यहां पर मंगल 3rd हाउस में चला गया, 1st हाउस का स्वामी, तो ट्रैवल करना पड़ सकता है अनएक्सपेक्टेड। वो ट्रैवल किसकी वजह से? फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, किसी की शादी में अटेंड करना। 12वां घर हॉस्पिटल भी है। अगर आपके कर्म बुरे हैं, कुछ कर्म ऐसे किए हैं, तो जेल यात्रा भी होने के चांस बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी भी 12वें में वक्री होकर बैठा हुआ है। वक्री इन द सेंस पुराने कोई कर्म आपके सामने आएंगे, क्योंकि शुक्र भी वक्री और मरकरी भी वक्री। तो पुराने कर्मों का हिसाब किताब जहां पर आपका होने वाला है, वो इस जन्म का हो या पुराने जन्म का हो। टॉरस लग्न वालों के लिए ये 11th हाउस में जा रहे वाले हैं। 11वां घर जैसे मैंने पिछली बार बताया था अपना, तो टॉरस का स्वामी 11वें घर में वक्री होके बैठा हुआ है, तो कोई आय का इनकम बन सकता है आपका। कोई पुराना पैसा रुका हुआ आपके पास आ सकता है। कोई दोस्त पुराने मिल सकते हैं। कोई बॉय है, अगर लड़के हैं तो कोई गर्लफ्रेंड मिल सकती है, गर्ल है तो कोई पुराना बॉयफ्रेंड या कोई और फ्रेंड। बॉयफ्रेंड का मतलब या गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि जो आजकल की दुनिया में सोचा जाता है। जैसे को एजुकेशन का ज़माना है,
बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, लड़कियां लड़के, तो वहाँ पर भी एक स्कूल का जो माहौल होता है, वहाँ पर फ्रेंडशिप बनती है। वो फ्रेंडशिप को आपकी मर्जी, आप कैसे किस तरीके से ले, लेकिन वो फ्रेंडशिप होती है। तो ऐसा कुछ स्कूल का साथी आपको मिल सकता है। लॉन्ग ट्रैवल पर जा सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल पर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है। तो 8वां घर क्या होता है? फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड की सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई जिम्मेवारी परिवार के अंदर आपको मिल सकती है किसी न किसी तरीके से। कोई शादी, कोई ब्याह, किसी भाई बहन की जिम्मेदारी मिल जाए उसको, वो आपके पास आके रह ले, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर उनकी दृष्टि शनि की 8वें घर के ऊपर है, और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है आपकी लाइफ में। ससुराल, शादी नहीं तो शादी हो जाए तो ससुराल पक्ष आ गया। फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है, वो आ जाती है। ये सब कुछ आप देख के चलिए, क्योंकि आपको बड़ी नॉलेज है, मेरे को पता है, सबको बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि देख देख के वीडियो अच्छी नॉलेज है, तो कुछ चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे। मिथुन लगन वालों के लिए ये जो गोचर है वो 10th हाउस में, तो 10th हाउस में ये गोचर होने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति 12वें घर में चला गया, मतलब सेकंड लॉर्ड 12वें घर में, तो खर्चा। शनिदेव उसको देखते हैं। शनिदेव कहाँ के स्वामी बन गए? इसमें 8वें और 9वें भाव के स्वामी। तो फॉरेन ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, क्योंकि यहां पर मरकरी वक्री होकर देख रहा है। घर चेंज हो सकता है कारोबार की वजह से, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, कुलीग्स का साथ मिल सकता है यहां पर, ठीक है। और जो आपका प्रोफेशन है उसमें काफी अप डाउन होने की संभावना भी देखी जा सकती है यहां पर मिथुन लगन वालों के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए ये जो गोचर होगा शनिदेव का 9वें हाउस में, तो 9th हाउस भाग्य का स्वामी है। तो यहां पर लाइफ के अंदर चेंजेस कैसे? आप कोई काम कर रहे हैं, सोचेंगे यार कुछ और साथ में करते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आय के सोर्स को, नए आय के सोर्स बन सकते हैं, परिवार में कोई और इंसान शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो भी 9th हाउस में है। 9th हाउस क्या होता है? रिलीजियस सेरेमनी होता है, वहाँ पर वीनस भी है और मरकरी भी है। तो शनिदेव 7th हाउस के लॉर्ड है, तो शादी होने के चांस पूरे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 8वें घर के स्वामी है, तो 8वां का घर ससुराल का है, ठीक है। तो ये सब होने की संभावना है। बॉस का आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सकता है, कोई लेडी बॉस आपकी चेंज हो सकती है, कोई बॉस ऑलरेडी है तो वो चेंज होकर आ सकता है। फादर की हेल्थ को थोड़ा सा इश्यू यहाँ पर होने की संभावना, मैं बोल सकता हूँ कि फादर को थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यू हो सकते हैं यहाँ पर, या फादर के साथ अनबन, या बॉस के साथ अनबन, ठीक है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको देख सकते हैं क्या। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए 8वें घर में, 8वां घर तो अच्छा नहीं होता लेकिन कई मानों में अच्छा होता है। तो लियो लगन वालों के लिए लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड भी 8वें घर में चला गया, उसके बाद 6th लॉर्ड भी 8वें में, 7वां भी 8वें में आ गया, 3rd भी 8वें में आ गया, 10th भी 8वें में आ गया, ठीक है, और 11वां और दूसरा वो भी 8वें में आ गया। तो आय के नए इनकम बनने की संभावना है। ससुराल पक्ष से जुदाई की संभावना है, ससुराल पक्ष से अनबन होने की संभावना है पैसे की खातिर। कोई पार्टनरशिप आपने करी हुई है तो उसमें नुकसान उठा सकते होने की संभावना है, क्योंकि लगन लॉर्ड ही 8वें में, 7वें लॉर्ड के साथ 8वां घर नुकसान का भी है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सोच के मुताबिक नहीं होती। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आपकी लाइफ को बदलना चाहती है। एक अच्छे मोड की ले लीजिए,
कोई कुछ बदलाव हमारे अच्छे के लिए होते हैं तो हम खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेते हैं। कुछ बदलाव जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो हमारी लाइफ को बदलने के लिए एक लाइन पर लाने के लिए होते हैं। लेकिन चूंकि हम उस लाइन पे पहले से ऑलरेडी किसी दूसरी लाइन पे चल रहे हैं, हमारा सोच थॉट प्रोसेस कुछ और है, तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। तो लेकिन ये ग्रह आपको वहां पर ले जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट के चांस भी यहाँ पर आपके बनते हैं। क्योंकि शनिदेव 8वें घर के कारक हैं, आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर शनिदेव जो है सूर्य से बली है, बलवान है। सूर्य देव मतलब बिल्कुल कमजोर है, यहाँ पर दिग्बल है नहीं। 8वें घर में नीचता से वापस आए, आगे आए। और शनिदेव 7वें घर में दिग्बली होते हैं, तो 8वें में भी वो दिग्बली रहेंगे। तो शनि यहाँ पर सूर्य को दबाने के मतलब आपके किसी कारण, किसी ऐसे कर्म की वजह से आपका नेम फेम को बट्टा लग सकता है। थोड़ा सा ध्यान रख के चले, क्योंकि शनि देव यहाँ पर सूर्य से मजबूत है। और उनके साथ कौन बैठा? राहु। उनके साथ कौन बैठा? मरकरी। उनके साथ कौन बैठा? शुक्र। ये सारों के साथ बैठे हैं, चार एक तरफ, सूर्य और चंद्रमा एक तरफ। चंद्रमा यहाँ अमावस का जन्म है, बन जाएगा, क्योंकि उसी दिन ग्रहण भी है, उसी दिन ग्रहण भी है। तो चंद्रमा भी तो वैसे ही वीक हो गया, ठीक है। सूर्य को ग्रहण लग गया तो सूर्य की पावर यहाँ पर राहु खींच लेगा, तो सूर्य बिल्कुल वीक। हेल्थ इश्यू का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, और प्रोफेशन में कोई ना कोई चेंज आपके होने वाला है। वर्गो लगन के लिए ये जो गोचर है 7th हाउस, और 7th हाउस में यहाँ पर वर्गो, और 7th लॉर्ड का स्वामी 9th हाउस में चला गया, तो सबसे पहली बात शादी दिखाता है। शादी की बात चल रही है तो टूट जाएगी, या टूट सकती है, किसी और से चल सकती है, या 2-3 जगह पर आपकी शादी की बात चल रही है तो कहीं एक जगह से आपको यस या नो का आंसर आने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी की बात पहले चल रही हो कहीं हो, वहाँ पर वो बात रुक गई, तो वो लोग वापस आएँ कि हमको जो रिश्ता मंजूर है, या बात को आगे बढ़ाएं। बेसिकली ये जो हाउस है, ये हाउस है शादी का, ये हाउस है आपकी डेली मरा इनकम का, ये हाउस है उस इंसान का जिसके साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। तो 7th का लॉर्ड 9 अपने घर में जाके टॉरस में बैठ गया, और टॉरस का स्वामी जो है वो अपनी 7th हाउस में, राशि में उनके साथ बैठ गया, तो एक्सचेंज हाउस का। तो ये कुल मिला के अच्छा गोचर है वर्गो लगन वालों के लिए। मंगल यहाँ पर 3rd हाउस में, मंगल लगन को देखेगा तो आपको काम करने की पावर भी देगा, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके आपको शनिदेव यहाँ पर 11वें, 6ठे घर के स्वामी भी हैं, तो शादी में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई मामी, बुआ, आंटी, किसी न किसी रिश्तेदार की वजह से इश्यू आने की संभावना बनती है। यहाँ पर वो हो ना हो बात की बात है, वो बात छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस क्या है। ये तो मोटा मोटा मैं आपको गोचर बता रहा हूँ। लिब्रा लगन वालों के लिए 6th हाउस मैंने ऑलरेडी आपको, मैंने इसका स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक लगन वालों के लिए 5th हाउस में, अब 5th हाउस में जा रहा है 4th का स्वामी 5th हाउस में, मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी मिलने वाली है आपको, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के पूरे चांस। यहां पर आपके फादर को पैसा आने की, फादर का मान सम्मान होने की अच्छी जो है एक सिस्टम बना हुआ है, गोचर अच्छा उनके लिए। तो यहाँ पर मंगल जो है 8वें घर के अंदर चला गया, लगन का स्वामी, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। किसकी वजह से? किसी पेपर वर्क की वजह से, और पेपर वर्क आपके फायदा का भी हो सकता है, क्योंकि शनि देव यहाँ पर 5th हाउस के अंदर अच्छे बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य का हाउस है, तो फादर को थोड़ी बहुत हेल्थ इशू, या बॉस के साथ, या बच्चों को थोड़ा हेल्थ इशू दे सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर अच्छे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कुल मिला के गोचर वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छा गोचर है ये वाला। तो शादी के चांस तो मैंने आपको बोला ही बनते हैं। यहाँ पर ये
ग्रोइंग आपकी लाइफ को 2.5 साल के लिए ग्रो करेगा आगे। और फॉरेन ट्रैवल का चांस बनता है। एक बात आपको और बता देता हूं कि फॉरेन के लोगों से होने वाले कांटेक्ट के संबंध में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो जितने भी सोशल नेटवर्किंग है, यहाँ पर आपके साथ धोखा होने के पूरे चांसेस है। कोई आपको बरगला सकता है, कोई आपके डॉक्यूमेंट का, आपकी आईडी का गलत फायदा उठा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी के साथ कांटेक्ट में रहें तो अपनी प्राइवेसी को प्रायोरिटी दें। एक बात हो रही है, यहाँ पर आप जो है फॉरेन में पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। लव मैरिज के चांस यहाँ पर बना देगा या ब्रेकअप के चांस बना देगा, दोनों में से एक आप। लव मैरिज के चांस तो बनेंगे, अगर पहले से आपका अफेयर चल रहा है तो उस अफेयर के टूटने के चांस ज़्यादा है यहाँ पर, खासकर वो अफेयर जिसको आप बड़ी दूर अपने सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आजकल के लोग करते हैं, तो उस बात पे थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। धनु राशि वालों के लिए 4th हाउस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर धनु का जो स्वामी है वो 6th हाउस में चला गया, 4th का भी 6th में। तो सबसे बड़ी बात प्रॉपर्टी को लेके इश्यू, आपकी जो कुर्सी है उसको खतरा। 4th हाउस थ्रोन होता है, आपकी मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना धनु लगन वालों के लिए। गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर पैसे के कोई नए आयाम बन सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं यहाँ पर, यह भी अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पर जो 5th का स्वामी जो है वो 7th में चला गया, तो शादी भी दिखाता है, कोई ना कोई पोजीशन भी दिखाता है। आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई पोजीशन मिलेगी, शादी होने के चांस, मैंने बोला आपको शादी हो सकती है। तो यहाँ पर बृहस्पति लगन को देख, जो 2nd लॉर्ड के स्वामी शनिदेव, 3rd के स्वामी शनिदेव, वो बृहस्पति को देख रहे हैं। बृहस्पति 6ठे में हो जाए, कोर्ट केस चल रहा तो आपका उसमें से आप बरी होने के चांस पूरे हैं। यहाँ पर जो कोई कोर्ट केस पुराने आपके चल रहे हैं, कोई पैसा फंसा हुआ है कहीं, पैसे की वजह से, किसी और वजह से, तो वो यहाँ से आपको बृहस्पति शनिदेव ये 2.5 साल में आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का केस है उसमें से निकाल सकते हैं, निकाल के ले जाएंगे आपको यहाँ से। लेकिन हेल्थ इशू, सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो खराब हो सकती है। आपका कोई ना कोई डॉग पेट से सावधान रहिए। पेट्स के से सावधान रहना, पेट से आपने अगर कुत्ते पाले या गली के कुत्ते जो, वो सब उनसे सावधान रहिए। जानवरों को थोड़ा सा ध्यान से रखें, जानवर जो हैं आपके उनको थोड़ा ध्यान के साथ रखें, उनका इलाज पानी जो भी लगे आपको तो करवाते रहे। मकर लगन वालों के लिए 3rd हाउस में जा रहे हैं शनिदेव महाराज, तो ट्रैवल लगन लॉर्ड 3rd में चला गया, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होंगे जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, यार ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। कामकाज में चेंजेस हो सकते हैं, जॉब बदल सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, ये भी होगा चांस, ये भी चांस है आपके। बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखें, कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपका पड़ोसी चेंज हो सकता है, नया पड़ोसी आ सकता है, पुराना जा सकता है, गाड़ी चेंज कर सकता है, पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी ले आए। कुछ यार दोस्त, क्लाइंट चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं आपके। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किन, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी कौन कौन से घरों को स्वामी ऑन करते हैं, तो वो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए ये दूसरे घर में, तो मतलब दूसरा घर आपका पैसा होता है, तो यहाँ पर पैसे के संबंध में आपको काफ़ी होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि 12th का स्वामी 2nd में आके बैठ गया, ठीक है। और पाइसिस साइन ऑलरेडी खर्चे का साइन है, तो काम के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, काम को बढ़ाने के लिए ऐड, फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन से संबंधित काम कर सकते हैं। वो परिवार में कोई नया बंदा आ सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। और कोई रिसोर्स
का चांस नया बनेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर काम का बोझ बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ सकता है। तो उस बोझ की वजह से आपको खाने पीने में दिक्कत या टाइम पे ना खा पाए, ऐसा हो सकता है। तो मकर खुद, क्योंकि शनिदेव खुद लगन लॉर्ड हैं, तो लगन का नुकसान शनिदेव, अपना नुकसान तो कोई नहीं करता। तो कुल मिला के जो गोचर उनके लिए अच्छा जाने वाला है, पैसे से और फैमिली के मैटर्स से संबंधित। मदर को यहाँ पर हेल्थ इशू दे सकता है और मदर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का, अपने खान पीन का। आपके खाने पीने की वजह से आपको हेल्थ इशू होने की संभावना है। पैसे का लेन देन ध्यान के साथ करें, डिस्प्यूट होने की संभावना है। मीन लगन वालों के लिए लगन में ही हो रहा है, तो 11वें और 12वें का स्वामी लगन में, तो अभी कमाई भी होगी और खर्चा भी होगा। अब खर्चा कहाँ कहाँ होगा वो आप देख लीजिए। खर्चा हो सकता है शादी में, खर्चा हो सकता है घर के ऊपर, खर्चा हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने में, खर्चा हो सकता है घर को नया बनाने में, खर्चा हो सकता है गाड़ी नई लेने में, मदर के ऊपर खर्चा हो सकता है। ठीक है जी। और बात करें आपकी, तो यही सब कुछ है। बिजनेस के अंदर तो अगर आप देखें तो 9 धनु राशि का जो स्वामी है वो 3rd हाउस में चला गया, तो काम की वजह से आप घर चेंज कर सकते हैं। जब आप घर चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको अपना घर नया ले लें, नई गाड़ी लेनी पड़े, या जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर सामान लेना पड़े। तो कुल मिला के फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। नुकसान जो होगा वो एक अच्छे वे के अंदर होने की संभावना है। खर्चा आप करेंगे तो, क्योंकि पाइसेस लगन के अंदर जहाँ पर शनिदेव फर्स्ट हाउस में नीच के भी होते हैं, बावजूद उसके, वो नीच के होने के बावजूद भी आपको हेल्थ इशू काम के प्रेशर की वजह से दे सकते हैं, ना कि किसी और वजह से। तो काम के अंदर बैलेंस करके रखिए, बैलेंस काम, फैमिली, अपने परिवार में, मैरिड लाइफ के अंदर, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में अंदर फेथ बना के रखिए अपना। और ऐसा करेंगे तो आपको नए आयाम, नए रिसोर्स, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले 2.5 साल के अंदर। तो ये था वीडियो शनिदेव का, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, और जो अच्छी लगी क्वेरीज देने वाली तो उनका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।